स्टूडेंट्स, आज हम स्पोर्ट्स के सेशन में बात करने वाले हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का जैसे नाम आता है तो हमारे दिमाग में भी एक ऐसा नाम आता है जिस हमारे देश के एक ऐसे शख्सियत जिनको आज पूरा वर्ल्ड जानता है, तो उसका नाम हमें यहाँ दिल में मिलने वाला है और उनका नाम है नीरज चोपड़ा, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। एक हरियाणा के गांव से वो बिलोंग करते थे, जिनको खुद हरियाणा स्टेट भी नहीं जानता, हरियाणा स्टेट के लोग नहीं जानते थे, आज उनको पूरा वर्ल्ड जानता है। उनका जो असली नाम न्यूज में आया वो आया 2021 के टोक्यो ओलंपिक से, नाम उनका काफी न्यूज में आया है क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता था। इंडिया की तरफ से गोल्ड जीतने वाले वो दूसरे इंडियन थे। और बात करेंगे एथलीट में तो पहले एथलीट थे गोल्ड जीतने वाले ओलंपिक में। तब से नीरज चोपड़ा को हर एक व्यक्ति जानने लगा अपने भारत देश का, और आज पूरा वर्ल्ड जानता है। तो उन्होंने क्या कारनामा किया इस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, वो भी हम जानेंगे इसी टॉपिक में। तो बात करेंगे सबसे पहले वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। तो ये हुआ कहां पे? हमें यहाँ पे सिर्फ बुडापेस्ट दिख रहा है। तो ये बुडापेस्ट क्या है? बुडापेस्ट राजधानी है, एक कैपिटल है। कौन से देश की? हंगरी देश की। तो आगे बढ़ते हैं, हमें दिख रहा है ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है ये कहां पे हुआ था? बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट ये राजधानी है, कैपिटल है कौन से देश की? हंगरी की। और इस बार का जो एडिशन था वो कौन से नंबर का था? तो 19 नंबर का एडिशन था। और इसका कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? तो 1983 को एस्टेब्लिश्ड हुआ। इस 1983 में जिस अपने भारत देश ने क्या जीता था? क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। उस 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप की। तो बात करेंगे अभी इसमें क्या क्या हुआ है, ये चीजें देखते हैं अपन। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है एक जैवलिन थ्रो इवेंट, और जिसमें गोल्ड मेडल मिला हमारे देश के नीरज चोपड़ा को, जो काफी बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। जब से इसकी शुरुआत हुई 1983 से, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तब से भारत देश को आज तक गोल्ड मेडल नहीं मिला था। आज तक गोल्ड मेडल की क्या बात करेंगे कि भारत देश को सिर्फ टोटल 3 मेडल मिले हैं 1983 से 2023। इन 40 सालों में भारत देश को सिर्फ लगभग अभी 83, 93, 2003, 13, 23 लगभग 40 साल हो रहे। इन 40 सालों में भारत देश को सिर्फ 3 मेडल मिले हैं इस वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में। उसमें जो दो मेडल है वो नीरज चोपड़ा के ही है, और एक नाम वो अंजू बॉबी जॉर्ज का हमें दिखने वाला है। तो बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। उन्होंने इस साल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर एक इतिहास बनाया है, क्योंकि गोल्ड जीतने वाले देश के पहले प्लेयर बने नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा का गेम कौन सा? जैवलिन थ्रो। और उन्होंने कितने दूर फेंका? तो 88.17 मीटर दूर जैवलिन फेंक कर उन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल। और नीरज चोपड़ा कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना उनका स्टेट कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। और ये कहां पे है? तो ये आर्मी में जॉब करते हैं, सूबेदार की पोस्ट इनको मिली है। किसको? नीरज चोपड़ा को। काफी बड़ा नाम है अपने देश में, काफी सारे कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा, और आर्मी में ये सूबेदार के रैंक पर है, सूबेदार एज अ काम करते हैं आर्मी में। ठीक है, तो ध्यान में रखना नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की है। ये गोल्ड मेडल जीतने वाले अपने भारत देश के पहले प्लेयर है, पहले एथलीट है नीरज चोपड़ा। और इन्होंने कितनी दूर फेंका जैवलिन? तो 88.17 मीटर, ये याद ही कर लो। क्लियर सबको? वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप किसने जीता? जैवलिन थ्रो में तो नीरज चोपड़ा ने जीता। नीरज चोपड़ा कहां से बिलोंग करते हैं? तो अपने इंडिया से। इंडिया में कहां से? हरियाणा से। उन्होंने कितनी दूर जैवलिन फेंका? तो 88.17 मीटर दूर जैवलिन फेंक कर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर सेकंड पर कौन रहे, मतलब सिल्वर मेडल किसको मिला? उन्होंने किसको हराया? तो उसका नाम है अरशद नदीम, जो हमें किसको दिख रहे हैं? कौन से देश के? पाकिस्तान के। मेंस जैवलिन थ्रो सिल्वर मेडल अरशद नदीम को मिला। शॉर्टकट में अरशद याद रखा तो भी चलेगा, या नदीम याद रखो। ठीक है, ये कहां के? पाकिस्तान के। इन्होंने 87.82 मीटर दूर जैवलिन फेंका था। और अपने नीरज चोपड़ा ने कितने दूर फेंका था? 88.17 मीटर।
इतना दूर फेंका था और इन्होंने 87.82 मीटर दूर जावलिन फेंक कर ये सेकंड पर रहे। अरशद नदीम जिनको सिल्वर मेडल मिला, ये पाकिस्तान के। एंड थर्ड नाम हमें दिख रहा है जैकब वॉर्डलेस। क्या नाम है? जैकब वॉर्डलेस। शॉर्टकट में इनका नाम जैकब याद रखना। और किस कंट्री से? चेक रिपब्लिक से। इन्होंने 86.67 मीटर दूर जावलिन फेंका था। ये याद नहीं रहा तो भी चलेगा, बट शॉर्टकट में नाम याद रखना, जैकब, चेक रिपब्लिक के। इन्होंने अभी से रिसेंटली डायमंड लीग भी जीती है। जैकब लीग ने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है जैकब का। आएगा जाके नाम तो देखेंगे अपन, ठीक है। तो शॉर्टकट में जैकब याद रखना। जैकब कहां के? चेक रिपब्लिक के। इनको क्या मिला? ब्रॉन्ज मेडल। हमने 3 नाम कंप्लीट किए। पहला नाम हमारे देश का नीरज चोपड़ा है जिन्होंने 88.17 मीटर दूर फेंककर गोल्ड मेडल जीता। सेकंड पर अरशद नदीम रहे पाकिस्तान के और थर्ड नंबर पर जैकब रहे चेक रिपब्लिक के। अब फोर्थ नंबर पर भी देख लेते हैं। पहले 3 अच्छे से याद रखना और 4, 5, 6 क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन है, ठीक है, वो भी बताऊंगा आपको। तो मेंस जावलिन थ्रो में चौथे नंबर पर है जूलियन वेबर। ये नंबर 1 जावलिन थ्रोवर थे पहले। ये नंबर 1 रैंक पर रह चुके जावलिन थ्रो में जूलियन वेबर। शॉर्टकट में वेबर याद रखा तो भी चलेगा। कहां से बिलोंग करते हैं? जर्मनी पे। जूलियन वेबर ये चौथे नंबर पर रहे, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे कौन है? तो अपने इंडिया के किशोर जेना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किशोर जेना किस गेम से या किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो हमें आना चाहिए जावलिन थ्रो। और क्यों पूछ सकता है? क्योंकि वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में ये 5वें नंबर पर रहे, ओके, इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैंने बता दिया आपको कि किशोर जेना ये 5वें नंबर पर रहे। इन्होंने 84.77 मीटर दूर जावलिन फेंका था। किशोर जेना ये इंडिया से। उसके बाद नेक्स्ट मनु दिखेगा आपको, डीपी मनु, ये 6 नंबर पर रहे। ये भी इंडिया के। इन्होंने 84.14 मीटर दूर जावलिन फेंका था। तो ये से पहले 6 नाम मैंने आपको बता दिया जो वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में पहले 6 नंबर पर रहे। नंबर 1 नीरज चोपड़ा थे अपने देश के। अरशद नदीम ये पाकिस्तान के थे। जैकब चेक रिपब्लिक के आपको बताया। जूलियन वेबर चौथे जर्मनी के। 5वें किशोर जेना अपने इंडिया के। एंड 6वें डीपी मनु ये 6 नंबर पर रहे। ये पहले 6 नाम आपको मैंने बताया। देन आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने जैसे बात किया था आपको कि अभी तक जब से स्टार्ट हुआ 1983 से 2023 तक भारत देश को सिर्फ कितने मेडल मिले हैं? भारत देश को सिर्फ 3 मेडल मिले। उसमें से पहला मेडल अंजू बॉबी जॉर्ज ने दिलाया था। उसमें से अगर बात करेंगे भारत देश को अभी तक सिर्फ 3 मेडल मिले हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 3 मेडल मिले। और 3 मेडल में एक ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर है और एक गोल्ड है। सिल्वर और गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता और ये ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? अंजू बॉबी जॉर्ज। शॉर्टकट में अंजू याद रखा तो भी चलेगा। 2003 में पेरिस फ्रांस में हुई थी ये। उसमें विमेंस लॉन्ग जंप में अंजू बॉबी जॉर्ज को क्या मिला था? ब्रॉन्ज मेडल। शॉर्टकट में अंजू नाम याद रख लो, ठीक है। पेरिस फ्रांस 2003 में विमेंस लॉन्ग जंप में इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ऑब्वियस अभी सिल्वर आएगा, तो सिल्वर किसको मिला? मैंने पहले बताया था आपको, नीरज चोपड़ा को। 2022 में लास्ट ईयर ही हुआ था ये। लास्ट ईयर यूजेन ओरेगन यूएसए, ये 2 सिटीज में हुआ था। उसमें जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। क्लियर? सिल्वर मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने लास्ट ईयर जो यूएसए में हुआ था 2022 में। और इस साल 2023 में जो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ उसमें क्या जीता? गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अर्जुन अवार्ड। अभी बात करेंगे नीरज चोपड़ा के अचीवमेंट्स की। तो नीरज चोपड़ा ने अभी मतलब नीरज चोपड़ा को कौन से मेडल मिले अभी तक अपने देश के, वो अपन देखेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले अर्जुन अवार्ड। ये अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स में दिया जाता है। ये अवार्ड किस में दिया था? स्पोर्ट्स में। इसकी शुरुआत 1961 को हुई थी अर्जुन अवार्ड की। इसकी प्राइज मनी है 15 लाख रुपए। इसकी प्राइज मनी कितनी है? 15 लाख रुपए। अभी जब शुरुआत हुई तब इसकी प्राइज मनी 5 लाख थी और 2021 से इसकी प्राइज मनी कितनी कर दी गई? 15 लाख रुपए। तो इसको जब मिला अर्जुन अवार्ड 2018 में, तब प्राइज मनी 5 लाख रुपए ही थी। तो नीरज चोपड़ा को मिला था 2018 में अर्जुन अवार्ड। क्लियर? नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन अवार्ड मिला था। अभी आगे बात करेंगे। आगे हमें दिख रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये भी स्पोर्ट्स में दिया जाता है। ये भी किस में दिया जाता है? स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में ये सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। कैसा है ये? हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया, ओके। और प्राइज मनी में भी हाईएस्ट प्राइज मनी स्पोर्ट्स अवार्ड भी है ये। हाईएस्ट प्राइज मनी स्पोर्ट्स अवार्ड भी है।
कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसकी शुरुआत जो है 1991-92 से हुई थी। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न। उनके मेमोरी में दिया जाता था ये अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2021 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। और मैंने बोला आपको कि स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड है और सबसे बड़ा प्राइज मनी वाला भी अवार्ड है। इसकी प्राइज मनी कितनी है? 25 लाख, 25 लाख रुपए इसकी प्राइज मनी है। पहले कितनी थी? 7.5 लाख थी, अभी कितनी हो गई? 25 लाख रुपए इसकी प्राइज मनी हुई। और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसको मिला था? नीरज चोपड़ा को। कब? 2021 में। मतलब इसको प्राइज मनी कितनी मिली होगी? 25 लाख। और 2018 में अर्जुन अवार्ड मिला था। देन आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पद्मश्री अवार्ड। ये पद्म अवार्ड्स के अंदर आते हैं कैटेगरी में। अगर बात करेंगे पद्म अवार्ड्स, तो पद्म अवार्ड्स में 3 अवार्ड्स आते हैं। पद्म अवार्ड्स में सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, एंड देन होता है पद्म भूषण, एंड उसके बाद नेक्स्ट होता है पद्मश्री। तो अगर बात करेंगे भारत रत्न के बाद या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स की बात अगर बात करते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, तो सिविलियन अवार्ड्स में सबसे बड़ा हमारे देश में भारत रत्न है। और भारत रत्न के बाद फिर पद्म विभूषण, फिर कौन सा आता है? पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड्स हमारे देश में किसको मिला? नीरज चोपड़ा को मिला था। कब? 2022 में। क्लियर यहां तक? तो पद्मश्री अवार्ड भी मिला इनको 2022 में। हो सकता है अभी आने वाले साल में 2024 में उनको पद्म भूषण भी मिल सकता है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला। 18 में अर्जुन पड़ा, मेजर ध्यानचंद देखा, एंड 22 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। ओके, एंड अभी उसके बाद नीरज चोपड़ा के अचीवमेंट्स देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने अभी तक कौन से अचीवमेंट किए, मतलब अभी तक कौन से गेम उन्होंने जीते, बड़े गेम उनके लाइफ में। तो सबसे पहले बात करेंगे एशियन चैंपियनशिप 2017। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल जीता था। एशियन चैंपियनशिप हुई थी, एशियन चैंपियनशिप 2017 में उन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2018 में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हुए थे। उस कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता था, जो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के। उसमें क्या जीता था? गोल्ड। एशियन गेम्स हुए थे 2018 में, ये इंडोनेशिया में हुए थे। एशियन गेम्स ये कहां पे हुए थे? इंडोनेशिया में। और कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो यहाँ पे भी गोल्ड जीता। और इंडोनेशिया में हुए थे, इसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक की 2021 में जो जापान में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2021 में जापान में हुआ था, उसमें भी क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने। डायमंड लीग 2022 में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। डायमंड लीग 2023 में जो अभी रिसेंटली हुआ, उसमें क्या जीता? सिल्वर। फिर गोल्ड किसको मिला? तो मैं एक नाम बताया था आपको, जैकूब, चेक रिपब्लिक के, इनको गोल्ड मेडल मिला था। जैकूब चेक रिपब्लिक के, इनको क्या मिला था? गोल्ड मेडल। और इसमें वर्ल्ड एथलीट में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और इस जैकूब ने डायमंड लीग 2023 अभी रिसेंटली जीती है, और नीरज चोपड़ा को क्या मिला? सिल्वर मिला। एंड वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 जो से मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसमें सिल्वर मेडल मिला था नीरज चोपड़ा को। ये नीरज चोपड़ा के अचीवमेंट्स है अभी तक के, उन्होंने उनके करियर में कौन से बड़े बड़े मेडल जीते, ये भी हमने क्लियर किए। और यहाँ पे हमारा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। काफी इजी लैंग्वेज में बताया और काफी शॉर्टकट्स में आपको बताया, आपको याद करने के तरीके बताए। शॉर्टकट में याद रखना, पूरा याद नहीं रखा तो भी चलेगा। और साथ में उनके कंट्रीज के नाम भी आपको मैंने बताया, वो भी कैसे याद रखना। ठीक है, तो ये वीडियो को एक नहीं 2 बार देखो, ताकि आपको जब तक याद नहीं होता तब तक देखो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और इसके ऊपर नीचे आपको टेस्ट दी जाएगी, लिंक दी जाएगी, वो टेस्ट दीजिए और देखिए आपको कितना याद है और कितना नहीं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।